नमस्कार। आज की कहानी चार अलग अलग स्वभाव के सहेलियों की है जो एक गांव की जल समस्या को समझदारी, मेहनत और एकता से हल करती है। उनके प्रयास से तालाब की मरम्मत होती है, पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा होता है और पूरा गांव फिर से समृद्ध बनता है। पर कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव सोनपुर में 4 सहेलियां रहती थी। गौरी, चंपा, नीलू और राधा चारों बचपन से एक साथ थी, पर स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग। गौरी पढ़ाई में तेज और सपने देखने वाली। चंपा मेहनती, खेत खलियान में हाथ बटाने वाली। नीलू हंसमुख और सबको जोड़ कर रखने वाली। राधा शांत, समझदार और हर बात को गहराई से सोचने वाली। गांव की कच्ची गलियां, सरसों के पीले खेत, पीपल का पेड़ और सुबह शाम मंदिर की घंटी, यही उनकी दुनिया थी। हर शाम चारों कुएं के पास मिलती, दिन भर की बातें करती और सपनों को हवा देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि इस साल बारिश कम होगी। खेत सूखने लगे। किसानों की चिंता बढ़ गई। चंपा के घर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसके पिता बीमार थे और खेती ही घर का सहारा थी। गौरी बोली, अगर पानी नहीं मिला तो फसल कैसे बचेगी? नीलू ने हिम्मत दी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। राधा चुप थी, पर उसकी आंखों में सोच की लकीरें थी। उस रात पंचायत में चर्चा हुई। पुरानी तालाब की मरम्मत हो जाए तो पानी जमा किया जा सकता है, पर पैसे और मेहनत दोनों की कमी थी। लोग हिचक रहे थे। अगली सुबह चारों सहेलियां पीपल के पेड़ के तले बैठी। राधा ने कहा, अगर हम शुरुआत करें तो लोग साथ आएंगे। गौरी ने योजना बनाई। गांव के बच्चों और महिलाओं को जोड़कर श्रमदान। चंपा बोली, मैं खेतों से समय निकालकर काम करूंगी। नीलू ने मुस्कुराकर कहा,
मैं सबको मनाऊंगी। काम शुरू हुआ। पहले दिन सिर्फ 10 लोग आए, दूसरे दिन 20। नीलू की बातों और राधा की शांति ने लोगों को भरोसा बढ़ाया। गौरी ने स्कूल के बच्चों को समझाया कि पानी जमा करना क्यों जरूरी है। चंपा ने मिट्टी धोई, पत्थर जमाए। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी जुट गए। कुछ ही दिनों में तालाब साफ हो गया। पहली हल्की बारिश में तालाब भरने लगा। बच्चों की किलकारियां गूंज उठी। खेतों में पानी पहुंचा। सरसों फिर लहराने लगी। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक बड़े किसान ने तालाब का ज्यादा पानी अपने खेत की ओर मोड़ दिया। गांव में फिर तनाव फैल गया। राधा ने पंचायत में शांत स्वर में कहा, पानी सबका है। अगर आज हमने बांटना नहीं सीखा तो कल कोई नहीं बचेगा। गौरी ने नियम सुझाए। चंपा ने उदाहरण दिया, मेरे खेत छोटे हैं, फिर मैं भी बराबरी चाहती हूँ। नीलू ने सबको जोड़ा, हम सब परिवार हैं। आखिरकार नियम बने, पानी बराबर बटा, फसल अच्छी हुई। चंपा के पिता की दवा का इंतजाम हुआ। गौरी की पढ़ाई के सपने को गांव ने सहारा दिया। नीलू की हंसी और राधा की समझदारी दोनों गांव की ताकत बनी। शाम को चारों सहेलियां फिर उसी कुएं के पास जा बैठी। सूरज ढल रहा था। नीलू बोली, देखो, हम साथ हो तो क्या नहीं हो सकता। राधा मुस्कुराई। साथ और सही सोच, यही जीत है। सरसों के खेतों में हवा चली, जैसे गांव भी हाँ में सर हिलाया हो। एकता, समझदारी और सामूहिक प्रयास से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया जा सकता है। जब हम मैं से ऊपर उठकर हम सोचते हैं, तभी सच्चा विकास संभव है। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही प्यारी मीठी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलिए रोज रात ऐसी ही मीठी कहानियों के साथ। तब तक शुभ रात्रि।